बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ दिनों से ये चर्चा आम हो रही है, संदेश प्राप्त हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश को फैलते हुए देर नहीं लगती। जो कि खुशी की खबर है, हर्षो उल्लास का अवसर प्राप्त होने वाला है श्री आनंदपुर धाम में। यूं तो सदा ही श्री परमहंसों के सानिध्य में पहुंचने से श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन करके एक खुशियों की बहार सी छाई रहती है। जैसे कि अभी पर्वों का दौर चल रहा है, शुभ संवत धूमधाम से मनाया गया नवा वर्ष, नया साल जो लागू होता है, गुरुमुख प्रेमी पहुँचे, दर्शनों का लाभ प्राप्त किया, खुशियाँ मनाते हुए अपने घर को लौट गए। आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी से लेकर गुरुमुख प्रेमी आ भी रहे हैं, दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके वापस लौट भी रहे हैं। कोई संवत मनाने आ रहा है, कोई राम नवमी का पर्व मनाने के लिए श्री दरबार में जो आया। अनेक संगत गुरुमुख प्रेमियों की रामनवमी पर्व मनाने के लिए, जो कि यूँ तो पूरे भारतवर्ष में रामनवमी का पर्व मनाया ही जाता है, लेकिन ये दोहरा लाभ तब हो जाता है जब हमारे श्री परमहंस महान प्रवर्तक श्री परमहंस अद्वैत मत के पहली पातशाही गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी का, जिन्होंने ये श्री आनंदपुर धाम दरबार की सुंदर रचना रचाई, गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति के मार्ग पर लगाया, उनका शुभ अवतरण दिवस भी रामनवमी को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ ही सदा सदा मनाया जाता रहेगा। अब ये महापुरुषों की लीला कहें, परमपिता परमेश्वर की मर्जी कहें, लेकिन गुरुमुख प्रेमी भक्ति और परमार्थ पर आगे बढ़ते हुए ये लाभ प्राप्त करते रहे। क्योंकि रामनवमी का पर्व भी मनाया जा चुका, गुरुमुख प्रेमियों की अधिक से अधिक संख्या श्री आनंदपुर धाम में रही और गुरुमुख प्रेमी खुशियां प्राप्त करके अपने घरों को लौट गए। अब और जो बड़ा पर्व वैसाखी का, जो कि 2-3 दिन तक चलता है, एक दिन स्नान होता है श्री आनंद सरोवर में, दूसरे दिन जन्मदिन शुभ वैसाखी का जो श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस मनाया जाता है वैसाखी पर्व के साथ।
अहोभाग्य मनाते हुए गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं और अधिक संख्या इस दिन श्री आनंदपुर धाम में गुरुमुख प्रेमियों की हुआ करती है। एक और खुशी, एक और हर्षोल्लास का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को जो प्राप्त होने वाला है, जो एक नई खुशखबरी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंची भी होगी। धीरे धीरे 2-4 दिन में तो वो दिन ही आ जाएगा। वो खुशखबरी क्या है कि हमारे भारत देश के, हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्री आनंदपुर धाम में आने वाले हैं। अनेकों श्रद्धालु गुरुमुख प्रेमी संगत श्री दरबार में पहुँच करके श्री परमहंसों की इस धरती पर आकर के नतमस्तक होकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके धन धन भाग मनाया करते हैं। जो भी आता है अपनी झोलियां भर कर ले जाता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और इन्हीं में जो एक नई हर्षोल्लास की हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, जो हम कुछ दिनों से ये संदेश पारित हो रहा है कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री आनंदपुर में काफ़ी समय से आने के लिए सोचा करते थे। इतने बड़े भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, जो कि हम ये भी जानते हैं कि पूरे विश्व में आज श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंसानियत के नाते, एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा के नाते डंका बज रहा है। और अक्सर वो अपने कार्यकाल में 10 साल हो गए, अनेकों संतों महात्माओं का आशीर्वाद लेने पहुंचते रहे। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहाँ भी उन्हें अवसर प्राप्त होता है वहाँ पहुंचकर अपना सिर झुकाते हैं। केवल वो अपना सिर भगवान के चरणों में झुकाते हैं, संतों महापुरुषों के चरणों में झुकाते हैं, और उसी के फल स्वरूप ऐसा हम अनुभव करते होंगे कि आज दुनिया भारत के आगे सिर झुकाने लगी है। और ये अब तक के प्रयासों का ही फल है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का, उनकी अच्छी सोच, उनकी अच्छी विचारधारा आज उन्हें श्री आनंदपुर में आने के लिए जो ये कुदरत ने अवसर दिया है, एक बहुत बड़ा कहा जाए कि गौरव का विषय है श्री प्रधानमंत्री जी के लिए भी, और जो श्री दरबार की महिमा या गरिमा
की अगर बात करें तो श्री दरबार के लिए भी ये गौरव की बात है कि एक बड़ी शख्सियत जो श्री परमहंसों की नज़दीकी प्राप्त करके, सोचो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इतनी दुनिया जो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती है, ये पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री श्री दरबार में आ रहे हैं। बड़ी गौरव की बात है। और जब ये अवसर, जैसे कि सुना है 11 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो सोचो जिस रास्ते से, जहाँ से आना जाना होता है, आसपास के इलाकों में जहाँ भी उन्हें अवसर मिलेगा, या जो लोग आसपास के वहाँ आएंगे, मिल सकेंगे, अनेकों अनेक तो गुरमुख प्रेमी ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। ये सौभाग्य उनको भी मिलेगा कि अपने ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर के वो प्रधानमंत्री के भी अपने साथ होने का एक सुंदर एहसास प्राप्त करेंगे। और वहाँ पहुँच कर के जो आसपास के गांव हैं, शहर हैं, नगर हैं, उनके लिए कितने गौरव की बात है कि अशोकनगर जिले के लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री का नाम ही सुना, लेकिन अपने आसपास आने तक की खबर भी उनको कभी नहीं मिली। नज़दीक से देखना तो दूर की बात है, लेकिन इस बार ये अवसर मिल सकता है। श्री आनंदपुर के साथ साथ कहीं और भी प्रोग्राम बनता हो, क्योंकि अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो संभावना जताई जा रही है, तो आसपास के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। वैसाखी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। ये जो क्षेत्र है श्री आनंदपुर का, जिला अशोकनगर है, और ये जो क्षेत्र है चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के विधानसभा क्षेत्र में आता है। और उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को उनके आने की संभावना है नरेंद्र मोदी की, और इसी को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी श्री आनंदपुर की यात्रा कर चुके हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री के आने से पूर्व कुछ तैयारियों का जायजा लेना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ कितना बड़ा काफिला होता है, कितने लोग होते हैं, कितने मंत्री होते हैं, कितने उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और आसपास के जो भी पदाधिकारी लोग होते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सब के आने का एक
जो उन्होंने ब्यौरा तैयार किया होता है उनके आधार पर फिर ये तैयारी भी करानी होती है, क्योंकि हजारों लोग तो श्री आनंदपुर दरबार के श्रद्धालु ही हैं, गुरुमुख प्रेमी ही हैं, और ये सारी तैयारी वैसे भी इन दिनों विशाल दर्शन हॉल खुल जाता है और विशाल दर्शन हॉल में विशाल जन समूह गुरुमुख प्रेमियों का वहाँ बैठकर, जहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं, किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन करके लाभान्वित होते हैं, ये गुरुमुख प्रेमी भली भांति जानते हैं। और यही तैयारियां श्री आनंदपुर धाम में कुछ दिनों से चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए और मुख्यमंत्री भी आए, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वे भी आए हैं, और इनको गुरु महाराज जी से रूबरू होने का अवसर मिला, वो भी आशीर्वाद लेकर गए हैं। श्री आरती पूजा उन्होंने करी, श्री मंदिर जी में आरती की थाली घुमाई, श्री मंदिर जी में शांति कुंज में, समाधि साहब में, श्री आनंद शांति भवन में और श्री आनंद सरोवर के सुंदर तट पर भी पहुंच करके उन्होंने पुष्प अर्पित किए। ये उनका सौभाग्य रहा और वास्तव में जब कुदरत ऐसी रचना रचाती है तो कुछ न कुछ नए आविष्कार होते हैं, नए अवसर मिलते हैं, चाहे सांसारिक या फिर आध्यात्मिक, दोनों का आपस में जुड़ाव रहता है। क्योंकि आध्यात्मिकता में सांसारिक संसाधनों की जरूरत रहती है। जैसे कि श्री आनंदपुर धाम जो है अशोकनगर से 35 किलोमीटर दूर है। अशोकनगर से श्री आनंदपुर धाम लगभग 35 किलोमीटर है, जो सड़क मार्ग से जो बसों के द्वारा आना होता है गुरुमुख प्रेमियों का। अशोकनगर में स्थित आश्रम जो श्री आनंदपुर का बना हुआ है, वहाँ से बसों पर सवार होकर आना, और फिर रास्ते में जैसी तैसी सुविधा है उसी के अनुसार ही आना पड़ता है, तो कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इतना बड़ा तीर्थ है, विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा तीर्थ है ये, और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गुरुमुख अनेक स्थानों से आते हैं। कितनी रेलगाड़ियां रुकती हैं, जिनको रुकने का नहीं होता है उनको भी रोका जाता है। रेलवे की तरफ से ये सुविधा है कि एक सप्ताह का दिन है या जैसा भी है, इतने दिनों तक न रुकने वाली गाड़ियां भी रुका करती है इसी तीर्थ के लिए, आनंदपुर धाम के लिए। और कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी आते हैं, जो नित्य नियम से बरसों से आ रहे हैं, उनके अलावा जो नए आते हैं, और कुछ जो बाई रोड आते हैं, उनके लिए भी वहाँ का आसपास का जो इलाका है, कोई दिल्ली से आने वाले, पंजाब से आने वाले, जैसे
अनंतपुर पहुंचने के लिए कोई नेशनल हाईवे से कोई अच्छा लिंक नहीं है सड़कों का, तो असुविधा होती है। हालांकि ये श्री आनंदपुर धाम एक भव्य तीर्थ है, भव्यता को लिए हुए। जो भी आता है यहाँ पर बने हुए ताजमहल की तरह, जैसे आगरा का ताजमहल है, वैसे ही एक नहीं कई संगमरमर से चमचमाते हुए मंदिर यहाँ निर्मित हैं। इन मंदिरों को देखकर श्रद्धालु जन, गुरुमुख जन जो पहली बार आते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। और हमारे श्री परम दयाल महाराज जी, जिनकी कृपा से ये सब संभव हुआ जा रहा है, समय समय पर जितना भी समय व्यतीत होता जाता है, कोई ना कोई नया आविष्कार होता ही रहता है। तो ये अवसर भी एक बहुत सुंदर एक सौगात को लाने वाला है। श्री परम दयाल महाराज जी की क्या मौज है, श्री हुजूर गुरु महाराज जी क्या रचना रचा रहे हैं, वो वक्त आने पर विदित हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन यूं ही ऐसे अवसर नहीं आया करते। श्री आनंदपुर धाम के साथ अनेक सुविधाएं जुड़ने वाली हैं, और आनंदपुर धाम के साथ जुड़ने वाली हर सुविधा श्री आनंदपुर धाम के अनुयायियों, गुरुमुख प्रेमियों, चाहे वहाँ रहने वाले हों, चाहे वहाँ पर दूर दराज से आकर के दर्शन लाभ करने वाले हों, उन सभी को प्राप्त हुआ करती है। अब एक नया संदेश विश्व भर में जाएगा। अखबार छपेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से भी ये खबर आम होगी कि श्री आनंदपुर धाम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लिया, और जितना भी समय यहाँ रहेंगे उतनी पल पल की खबर छपेगी, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये खबर आम हो जाएगी। जो गुरुमुख प्रेमी इस देश में रहते हैं वो तो आज खुश हो ही रहे हैं। अभी तो 3 दिन पड़े हैं, 3-4 दिन पड़े अभी तो, और इतने दिनों से जब से सबको खबर हुई है, तो गुरुमुखों के दिलों में एक नया जोश है। क्योंकि वैसे ही भारतवर्ष में कुछ वर्षों से खुशी की लहर है। ऐसे प्रधानमंत्री का होना भारत के लिए गौरव की बात है, ऐसा दुनिया के लोग महसूस करते हैं। हर दिल में एक खुशी समाई हुई है, हर दिल खुशियों से सराबोर रहता है। जाने क्यों? कि कोई इंसानियत की कदर करने वाला, कोई इंसान को इंसान समझने वाला प्रधानमंत्री बन करके भारत के सिंहासन पर आसीन है। ये सांसारिक व्यवस्था ऐसे शख्सियत के हाथों में
सुरक्षित रह सकती है, जिसे संतों का, महापुरुषों का खूब आशीर्वाद मिलता रहा। और आध्यात्मिक स्तर पर तो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने रचना रचा ही रखी है। यानी ऐसा समन्वय बनता हुआ दिख रहा है, जैसे महापुरुष हमें समय समय पर कहा करते हैं कि लोक सुखी पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले, कि ये लोक भी पहले से कुछ अधिक सुखी हो रहा है। जो सुखी होना चाहते हैं, सांसारिक स्तर पर भी, आत्मिक स्तर पर भी, अब जिनकी सोच ही ऐसा अवसर पाकर के काम ना करती हो, भारतवर्ष में होकर भी, ऋषियों मुनियों के देश में होकर भी, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में जन्म लेकर भी, ऋषियों मुनियों की और श्री परमहंसों की इस धरा धाम पर जन्म लेकर भी, कोई अगर अपने कृत्य राक्षसों जैसे रखता हो, जिनके विचार दूषित विचारों के लिए हुए हों, उनको तो नरक में जाने की जरूरत क्या है? उनके लिए तो यही नरक चालू है, मरने के बाद नहीं, जीते जी नरक मिला हुआ है, भोगे रखो। लेकिन जो इस लोक को सुखी बनाए हुए हैं भगवान के भक्त, अभी देखो अयोध्या में श्री राम राज्य हो गया, तो क्या वहाँ पर रावण के जैसे इंसान नहीं है? आज भी हैं। ये सब चलता रहे। इन्हीं प्रधानमंत्री के सानिध्य में, इन्हीं की सोच से, इनकी विचारधारा से हमेशा हमेशा के लिए श्री राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया। श्री राम को बिठला दिया ला करके। और जिस दिन श्री राम मंदिर की ओपनिंग हुई, मुहूर्त हुआ, तो गुरमुख प्रेमी जानते होंगे बेशक, नहीं तो फिर से याद दिलाया जाता है कि 22 जनवरी के दिन ही, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्री राम मंदिर को खोल दिया गया, शुभ मुहूर्त हुआ। उसी दिन हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के चौथे महाराज अधिराज चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का 22 जनवरी को उनका हमेशा जन्म दिवस मनाया जाता है। ये दोनों पर्व एक साथ मनाए गए। रामनवमी को भारतवर्ष में श्री राम की पूजा होती है, जन्मदिन मनाया जाता है, और हमारे पहली पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये यकीनन परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से ही ऐसे सुंदर अवसरों को जोड़ा जाता है, ताकि जन साधारण भी समझने का प्रयास करे। गुरमुख प्रेमियों को तो समय समय पर सत्संग की प्राप्ति होती रहती है, वो समझने में ये भूल नहीं करते कि यही राम हैं और यही कृष्ण है, और यही अब श्री परमहंसों के रूप में आए हैं।
जो त्रेता के श्री राम हैं, द्वापर के कृष्ण कन्हई, श्री परमहंस बनकर अब आए हैं, सबको लाखों लाख बधाई। ऐसा शुभ रामनवमी के अवसर पर गुरमुख जन एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। अब ये जो अवसर आया है तो कितनी खुशी किसको मिलती है, लेकिन हर किसी गुरमुख के दिल में खुशी समाई हुई है। ऐसी अटकलें हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अनंतपुर की यात्रा कर चुके हैं। विधायक द्वारा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की संभावना लेकर उन्होंने पहले ही बताया है कि प्रधानमंत्री प्लेन के द्वारा पहले तो भोपाल पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पहुंचने का यही साधन है कि पहले भोपाल तो प्लेन से यात्रा करेंगे और भोपाल से फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा श्री आनंदपुर धाम पहुंचेंगे। अब श्री आनंदपुर धाम में 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, क्योंकि कितने लोग आते हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार, सुविधा के अनुसार 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। और प्रधानमंत्री भी कुछ अपने विचार रखेंगे, हो सकता है अवसर मिलेगा, लेकिन ये तो यकीनन ही है कि श्री गुरु महाराज जी उस दिन अवश्य सुंदर वचनों की वर्षा करेंगे और इस शुभ अवसर पर सब गुरमुख प्रेमियों को कृतार्थ करेंगे। नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री का ऐसे अवसर पर होना एक अच्छे शुभ लगन घड़ी मुहूर्त को दर्शाता है कि एक तरफ तो आध्यात्मिक दुनिया के शहंशाह श्री परमहंसों के साथ श्री हुजूर गुरु महाराज जी विराजमान हों, और एक तरफ उनके भी वहाँ बैठने की बड़ी उत्तम व्यवस्था की जाएगी। एक तरफ हिंदुस्तान की वो शख्सियत जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजाने का दम रखती है, ऐसी शख्सियत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी है। ये सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ही असीम कृपा का फल है। अब तक कुछ बातें वर्षों से गुप्त थी, अब ये आम होने लगेगी। अपने आप बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। जो श्री अनंतपुर दरबार के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी जैसे सतगुरु का आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री अपने आप को गौरवान्वित करता हो, तो सोचो ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ऐसे प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान के
सिंहासन पर आसीन होने पर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सफ़र विश्व गुरु बनने का और भी आसान से आसान होता चला जाएगा और हिंदुस्तान विश्व गुरु बहुत जल्द कहलाएगा। इस प्रकार लाखों यात्री इस धाम में आया करते हैं। कुछ साधनों की कमी भी है। लंबे समय से ये मांग भी रही है कि यहाँ रेल लाइन की सुविधा नहीं है। बसों से आना हो, कारों से आना हो तो सड़कों की व्यवस्था चाहिए, लेकिन जो रेल लाइन की सुविधा अगर सुचारू रूप से हो सके तो कहीं आनंदपुर के आसपास से ही रेल लाइन का कोई कार्य हो जाए, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। मांग तो वहाँ पर कितने आसपास में गांव हैं। श्री आनंदपुर दरबार अपने आसपास के लोगों के लिए जितना हो सकता है उनकी देखरेख करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे श्री आनंदपुर के दायरे में जो श्री आनंदपुर का चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सुखपुर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जहाँ 200 किलोमीटर से चलकर भी मरीज पेशेंट अपने इलाज के लिए आते हैं, अपना भला सोच कर आते हैं। आजकल अस्पतालों में देखो कैसी हालत है कि मरीजों को अस्पताल पर विश्वास नहीं, डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं, लेकिन ये श्री दरबार का चैरिटेबल ट्रस्ट है। जितनी हो सकती है मरीजों को सुविधा मिलती है, डॉक्टरों की फीस नहीं लगती और ऑपरेशन के लिए भी ज़रूरत के खर्चे लिए जाते हैं। बहुत सारी खर्चे वाली जो लिस्ट होती है उसमें आधा खर्च लगता है। जैसे एक्सरा है तो आधे पैसे लगते हैं, खून जांच है, जितनी भी जांचें होती हैं सब में आधे पैसे लगते हैं। इस पर भी अगर कोई सक्षम नहीं होता, क्योंकि अस्पताल में भी तो मुंतजिम महात्मा जन ही वहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिनकी देख रेख में ये सुचारू रूप से व्यवस्था होती है और फरमान तो सतगुरु जी का ही होता है, मौज श्री परमहंस दयाल महाराज जी की होती है, लक्ष्य जन साधारण का भला करना होता है। तो आत्मिक भी भलाई है और शारीरिक भी भलाई है। समय समय पर महापुरुषों के वचन भी हुए कि श्री आनंदपुर धाम भी अस्पताल ही है, ये रूहानी अस्पताल है, रूह का इलाज होता है। गुरु महाराज जी हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। और ये जो अस्पताल खुला है, यहाँ श्री आनंदपुर में अस्पताल खुला, सुखपुर प्रयाग धाम में अस्पताल जो खुला है, पूरन धाम श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट, पूरन धाम चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है। तो ये शरीर का इलाज करने के लिए है और ये आत्मा का इलाज करने के लिए। दोनों ही प्रकार से दोहरा लाभ हर किसी को मिल सकता है। अब जो श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं वो दोहरा लाभ उठा रहे हैं, और जो जन साधारण है, दुनिया की भीड़ है,
उनका भला गुरु महाराज जी उनके शरीर का रख रखाव करने के लिए सुविधा दे रहे हैं। जिन लोगों के पास खाने को भी रोटी नहीं होती, अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको खाने के लिए भी व्यवस्था करते हैं। समय समय पर कैंप लगता है, फिक्स होता है समय कि साल में फलां अवसर पर लगता है, तो उसमें आँखों के ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। कुछ और तरह के भी ऑपरेशन होते हैं जो निःशुल्क होते हैं, दवा भी फ्री होती है। आँखों के ऑपरेशन में चश्मे भी फ्री होते हैं। चाहे दूध, फ्रूट और बाकी जो मरीज होते हैं, एडमिट होते हैं, उनके साथ 7 तीमारदार होते हैं बीमार के साथ, इनका दोनों तीनों जनों का रोज का खाना, खिचड़ी हो, दलिया हो, रोटी हो, सब्जी हो, टाइम और टाइम। सुबह अगर 8 बजे का समय है तो 8 बजे नाश्ता अस्पताल में रेडी पहुंच जाएगी। सबको अपने अपने बिस्तर पर खाना मिलेगा। फिर 8 बजे के बाद 12:30 का टाइम है, 12:30 का है या 1 बजे का है, 12:15 का है, जो भी है, बिल्कुल राइट टाइम। सारी व्यवस्था हमारे श्री गुरु महाराज जी ने आज से नहीं, तब से, जब से ये अस्पताल की रचना हुई है तब से ये व्यवस्था हुई है कि जो किचन बना हुआ है, किचन में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो खाना बनाने वाले, और जो मरीज को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो जो डॉक्टर पर्ची लिख कर देता है, वो पर्ची वहाँ किचन में दिखाई जाए, वहाँ पर संदेश पहुँचाया जाए कि फलां को उबली सब्जी भी खानी है, किसी को सब्जी खानी नहीं है, दही खाना है या दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है। जो कुछ भी ज़रूरत का होता है वह व्यवस्था करके श्री दरबार की ओर से उनके लिए पहुंचाई जाती है। कितना उपकार है। ऐसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, दूरदृष्टि रखते हैं कि कहाँ किसको किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अनुभव करने पर हमें पता लगेगा कि गरीबों को मकान दिए हैं, ढेर सारी सुविधाएं दी हैं। तो श्री दरबार समय समय पर प्रशासन की मदद करता रहा है। सरकारों की मदद भी होती रही है श्री दरबार से। यानी ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए विशेष खुशी की बात है कि सब मिलजुल करके सोई हुई मानवता को जगाने का कार्य हो रहा है। इसमें आगे से आगे तरक्की इस कलयुग के वक्त में देखने का जो अवसर मिलता है, ये कलयुग के अंदर जो दुनिया संभावनाएं तलाशती है, वो हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को कलयुग के अंदर ऐसा एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। इस दुनिया का नहीं बल्कि त्रिलोकी का ये ऊंचा बड़ा आलीशान दरबार नरेंद्र मोदी भी देख करके चकित हुए बिना नहीं रह सकेंगे।
कि कितना श्री दरबार में प्रसाद वितरित किया जाता है, क्या क्वालिटी होती है प्रसाद की, निःशुल्क, और कितनी सुंदर व्यवस्था प्रसाद वितरित करने के लिए। और ये सारी नियमावली श्री दरबार की है। सब नियमों से कार्य होता है, नियमों के विरुद्ध कोई भी ना चले, इसके लिए भी समय समय पर संदेश पारित होते रहते हैं, आगाह किया जाता है, हिदायतें दी जाती है। और इस अवसर पर भी श्री दरबार में रहने वालों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, आने वाली संगत के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो गुरमुख प्रेमियों तक ये सूचना प्राप्त हो चुकी होगी, फिर से ये जान लेने की भी ज़रूरत है कि जो गुरमुख प्रेमी 11 तारीख से पहले पहुँचेंगे, 11 तारीख के बाद ऐसी कोई भी ये हिदायत लागू नहीं है। जो ये विशेष नियम सुनाए गए श्री दरबार में कल रामनवमी के दिन, ये सिर्फ 11 तारीख के दिन, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री वहाँ होंगे, क्योंकि उनका एक मंत्रिमंडल, उनके लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस, इलेक्ट्री, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कहीं से कोई भी जानकारी हासिल करना चाहे कि श्री दरबार के संगत के लोग कैसे हैं, श्री दरबार के पक्के स्थायी रहने वाले लोग कैसे हैं, ये वक्त ज़रूरत हर कोई तैयार रहे। तो ये निर्देश दिए गए कि जो सबसे पहले तो सब ने हाथ उठा कर के वादा भी किया, जैसे संयम में रहने के लिए कहा गया तो सब ने स्वीकृति दी कि हम संयम में रहेंगे, पुलिस की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भीड़ भाड़ होती है तो ऐसे अवसरों पर कुछ भी हो सकता है। संभालने वाले हमारे श्री परम दयाल महाराज जी हैं, हुजूर गुरु महाराज जी हैं, और उन्हीं की सारी रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब काम करती हैं। फिर भी एहतियात के तौर पर मर्यादा में रहना हमारे श्री परमहंसों का हमेशा से जन्म सिद्ध अधिकार रहा है, और मर्यादा में रहना ही हमें हमेशा सिखाते रहे। और ये संदेश दिया गया कि जो घर के स्थायी हैं, जो दरबार में रहा करते हैं, वो दिव्य दर्शन हाल से लेकर जो विशाल दर्शन हाल का जो रास्ता है, दिव्य सत्संग भवन की तरफ से जो विशाल दर्शन हाल का रास्ता है, उस रास्ते से अंदर जाएंगे। और जो भी संगत की भक्तानियाँ होंगी वो श्री शांति भवन के सामने वाले रास्ते से अंदर जाएंगे। ये संगत और स्थायी जो पक्के रहने वाले हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, उनके लिए ये रास्ते का दिशा निर्देश दिया गया है कि कौन अंदर वाले रास्ते से जाएगा और कौन शांति भवन के सामने वाले रास्ते से जाएगा। किसी के हाथ में कोई थैली, कोई किट नहीं होनी चाहिए, और ख़ास हिदायत कि सबके पास अपना आधार कार्ड और श्री आनंदपुर दरबार वाला कार्ड होना चाहिए। ये जो पक्के रहने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है। जो संगत है उनके पास उनकी एंट्री वाली पर्ची, जो पर्ची बनती है वो भी हो। जैसे कह देते हैं कि हमारी तो घर पड़ी है, ऐसे नहीं, अपने पास में हो एंट्री वाला पर्ची, और अपना आधार कार्ड का, जहाँ से आप आए हैं वहाँ का आधार कार्ड हमारे पास उस दिन होना चाहिए। और विशाल दर्शन हाल में घुसने के बाद, प्रवेश करने के बाद, जहाँ भी जिसको बैठने की जैसी भी जगह मिले वहाँ बैठते जाएं,
कोई भी किसी प्रकार का किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर यानी ऊंचा नीचा बोलने पर कोई किसी को असुविधा ना हो। क्योंकि बाहर के जो प्रशासन के लोग आए उनको एक ऐसा सुंदर संदेश जाए, क्योंकि ये जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जाएगा। जिनको आज नहीं पता है कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के अंदर एक आनंदपुर धाम भी बना हुआ है, जिनको नहीं पता हुआ, ऐसे ऐसे जाने कितने 190 देश हैं, लंदन, कनाडा, ये वो, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के 190 देश हैं। सब के सब को पता लग जाएगा, क्योंकि आज जो भारत का प्रधानमंत्री है वो सुर्खियों में है, और ये खबर आम होगी कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे। तो ये हर पहलू से, हर एंगल से ये जरूरी हो जाता है कि हम सभी मर्यादा में रहें। और दिव्य सत्संग हाल में भी बैठने का इंतजाम रहेगा, क्योंकि वहाँ भी स्क्रीन लगी होती है। जो विशाल दर्शन हाल में प्रोग्राम होता है वो सारा का सारा दिव्य सत्संग हाल में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ लाचार होते हैं, कोई व्हील चेयर वाले होते हैं, बाकर से चलने वाले होते हैं, सोटी से चलने वाले होते हैं, वो विशाल दर्शन हाल में उस भीड़ में नहीं जा सकते, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ अधिक भीड़ के होते हुए असुविधा ना हो, तो वो वहीं पर दिव्य सत्संग हाल में बैठ करके वो लाभ उठा सकते हैं। और विशेष व्यवस्था एक और कि जैसे 1 बजे लंगर हुआ करता है, उस दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी होंगे 10 बजे से लंगर शुरू हो जाएगा, 1 बजे तक खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। विशाल दर्शन हाल के रास्ते में जितनी भी बिल्डिंग है, उसमें रहने वाले सभी लोग 11 बजे से 6 बजे तक अपने कमरों में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से कमरों से निकलें, ज़रूरत की वस्तु अपने साथ रखें, क्योंकि वो उन रास्तों पर फिर चाक चौबंदी रखी जाएगी। इसलिए सुबह नहा धोकर तैयार होकर अपनी अपनी सेवाओं पर रहना है, और फिर क्योंकि सेवा पर तो रोज़ सुबह जाना ही होता है, और सेवा से फिर सीधा दर्शन हाल में जाना है। ये सब सूचना अपने आसपास अपने भाई बंधुओं से देनी है, और सत्संगी भाइयों से, महात्माओं से भी ये हिदायत है कि सब ग्रुप में सबके लिए ये जानकारी भेजना आवश्यक है। अपना आधार कार्ड और श्री आनंदपुर धाम का कार्ड और संगत अपनी एंट्री पर्ची और आधार कार्ड कृपया सभी हर वक्त अपने पास रखें। और यही कहा गया कि सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये समय है सबको अपनी भक्ति और संयम दिखाने का, क्योंकि अब श्री आनंदपुर धाम का नाम पूरे विश्व में जाएगा, और जो यहाँ पर सब लोग देखेंगे वो पूरे इस विश्व में उसकी चर्चा करेंगे। चारों ओर श्री आनंदपुर धाम का डंका बजने वाला है। कैसा यहाँ प्रसाद वितरित किया जाता है, कितनी क्वालिटी का प्रसाद होता है, किस प्रकार गुरमुख जन, महात्मा जन जिनकी सेवा होती है, सेवा समिति होते हैं, देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर हजारों लोगों को प्रसाद वितरण कर देते हैं। ट्रकों के ट्रक की प्रसाद की व्यवस्था होती है। आलीशान दरबार है, और इस आलीशान दरबार वाले श्री परमहंसों की बारंबार जय हो, साष्टांग दंडवत प्रणाम हो। हमें इस दिन की
मंगलमय शुभ कामना के लिए कुछ विशेष भजन करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए कि ये मंगलकारी जो अवसर है सफल हो और इसका एक अच्छा परिणाम देश से विदेश तक जाए, और फिर आगे की चर्चा उस दिन के बाद फिर से करेंगे। तब तक थोड़ा भजन अभ्यास को बढ़ाते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।